मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी पाठ क्रमांक 13। पाठ का नाम है मॉरिशियस सागर दर्यातले एक साखर बेट। सागर दर्यातले साखर बेट, ये पाठ का नाम है। इस पाठ के लेखक हैं दत्ता नायक। आज के इस वीडियो में हम भाग 2 देखेंगे। अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लो। पेज नंबर 38। मॉरिशियसला पोहोचलो तेव्हा नुकतीच पहाट होत होती। अब लेखक जो है वो मॉरिशियस गए घूमने के लिए। तो वहाँ जब वो पहुँच रहे थे तब क्या हुआ, तब पहाट झाली होती, सुबह हो रही थी। नुकतीच, बस अभी अभी सुबह हुई थी। आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती। आभाळाच्या घुमटाखाली, आभाळ मतलब आसमान के इस घुमटी के नीचे, आसमान के नीचे पक्ष्यांची, परिंदों की काकड़ आरती चालली होती। काकड़ आरती बोलते सुबह के वक्त में जो मंदिरों के अंदर आरती होती है उसको कहते हैं काकड़ आरती। पक्ष्यांची काकड़ आरती चालली होती। रात्रभर जागरण करून, रातभर जगने के बाद आताच सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसातून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता। रातभर जागरण करके सोए हुए उस उसाच्या मळ्यातून, उस गन्ने के बागीचे में से, केसातून, बालों में से ठंडी ठंडी हवा जा रही थी। और वो हवा ऐसे लग रही थी जैसे मेरे बालों को कोई सहला रहा है, प्यार से सहला रहा है। डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चोळत नुकतीच जागी होत होती। उस पहाड़ पर की, डोंगर पर की, छोटे छोटे जो डोंगर थे वहाँ पर, छोटे छोटे जो पहाड़ थे उस पहाड़ों पर की जो छोटी छोटी घरें थी, जो छोटे छोटे घर थे, वो घरों को देखकर लेखक ऐसा लगता है, लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लगता था जैसे वो अभी नींद में से आंखें मलती हुई उठी हो। कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा तसे आमचे विमान मॉरिशियसच्या भूमीवर उतरले। और जैसे कमल के फूल पर वो जो भौरा होता है वो जैसे ही बिल्कुल अधर बैठता है, अलगद बैठता है, वैसा ही लेखक का हवाई जहाज़ जो है मॉरिशियस की ज़मीन पर उतर गया। पण विमानतळ कुठे होता? विमानतळ यानी एअरपोर्ट था क्या? नहीं। चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते। जणू आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते। चारों तरफ क्या था? बगीचे ही बगीचे थे, गन्ने के खेत ही खेत थे। और वो खेत के अंदर, वो खेतों के बीच में जो मैदान था, उस मैदान पर लेखक का हवाई जहाज उतर गया। 1% लैंड यानी ज़मीन, 1%, 1% ज़मीन एंड 99% फन कितना? 99%। ही मॉरिशियसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन आहे। स्लोगन है उनकी 1% ज़मीन और 99% एंटरटेनमेंट, फन, मज़ा। फिर लोग जाएंगे नहीं क्या? तिला स्मरून मॉरिशियसमध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला है। ज़मीन पर की जन्नत बनाई गई है मॉरिशियस में। काय के लिए? पर्यटक आना चाहिए इसलिए। पर्यटक कहते हैं देखने वाले लोग आएंगे। जितने लोग आएंगे उतनी उनकी इनकम बढ़ेगी। तिला स्मरून मॉरिशियसमध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला आहे। मॉरिशियस बेटावर लहानसे आणखीन एक बेट आहे। मॉरिशियस बेट के ऊपर भी, मॉरिशियस ये जजीरे के ऊपर भी एक जजीरा है। क्या नाम का? इलोसर्फ। क्या नाम है उसका? इलोसर्फ। आम्ही एका मोटार बोटीत बसून या बेटावर गेलो। मोटार बोट, जो मोटर वाली जो नाव होती है, उसमें बैठकर हम कहाँ गए? उस बेट पर गए, जजीरे पे गए। इलोसर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी आत येऊन त्याच्या निळ्या पाण्याचा एक लगून निर्माण झाला है। वहाँ क्या है? इलोसर्फ बेट के ऊपर क्या है? इस समंदर का साफ सुथरा स्वच्छ पानी आकर एक जगह जमा हो जाता है, एक छोटे से लगून में जमा हो जाता है। एक छोटी सी खाड़ी बनी हुई है, वहाँ पर वो साफ पानी आकर जमा हो जाता है। तो पोहायला अतिशय
अतिशय सुरक्षित आहे और वो तैरने के लिए बहुत ही सुरक्षित है। वहाँ पर हम जाकर तैर सकते। पोहणे यानी तैरना। त्यामुळे त्यामध्ये माझी छोटी मुले चिराग, दमी आणि माझी भाची चंदाराणी यांच्या समवेत मी मनसोक्त पोहलो। और उस खाड़ी में क्या हुआ? उस खाड़ी के अंदर लेखक कहते हैं कि मैं और मेरे बच्चे चिराग नाम है, चिराग, दमी और उनकी भाची, ये सब इनके साथ में लेखक भी सब ने मनसोक्त जितना दिल बोला उतना उस पर वो पानी में इन्होंने नहाए। तिथेच स्पीड बोटीत बसून आम्ही इलो सर्प बेटाला प्रदक्षिणा घातली। और वहीं हम स्पीड बोट जो नाव होती है, स्पीड वाली नाव से हमने वो पूरे इलो सर्प को ऐसा एक प्रदक्षिणा लिहिली, एक चक्कर मारली। त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पॅरासेलिंग ही केले। आणि त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने पॅराशूट बांधते हैं आंग के ऊपर ऐसा पैराशूट बांधते हैं और ऐसी मोटर चलती है, कोई जीप, कोई 4 व्हीलर गाड़ी, उसको हमको बांध देते हैं। हमारे ऊपर पैराशूट लगा हुआ होता है और हम वो रस्सी से बंधे भी होते हैं। गाड़ी के साथ हमको थोड़ी दूर तक भागना पड़ता है। थोड़ी दूर भागने के बाद जैसे ही हम जंप लेते हैं वैसे हम बहुत दूर आसमान में चले जाते हैं। लेकिन इधर उधर नहीं जाते क्योंकि उसकी रस्सी उस 4 व्हीलर गाड़ी से बंधी हुई होती है। उसको बोलते हैं पॅरासेलिंग करना। त्यानंतर दिगंतरातून दरिया तरंगात आसमान से डायरेक्ट पानी में जाना, दरिया में जाना, इसका भी मौका आ गया। आम्ही ऑक्सीजन मास्क घालून समुद्राच्या पाण्यात उतरलो। हमने ऑक्सीजन का मास्क लगा दिए और पानी में चले गए, पाण्यात उतरलो। समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर जलसृष्टि आणि मत्स्यसृष्टि पाहिली। समुद्राच्या तळाशी, समंदर के नीचे तक गए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ था ना पीठ पर। नीचे तक के गए। नीचे तक के जाने के बाद में क्या किए? नयन मनोहर, नयन यानी आंखें, मनोहर यानी लुभा लेने वाली, आंखों को लुभा लेने वाली ऐसी हमने जल सृष्टि, पानी के अंदर की सृष्टि देखे। और उसके बाद मत्स्य सृष्टि देखे। मत्स्य सृष्टि मतलब पानी के अंदर की मछलियों की जिंदगी। कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कारच म्हटला पाहिजे। कोरल नाम का क्या है? कोरल नाम का एक समंदर में रहने वाला जानदार प्राणी है। वो कैसा है? वो एक वनस्पति नहीं है, वो एक जलजीव है। कोरल ही दिसायला वनस्पति दिसते पण तो काय है? जलजीव है। ऐसा लगता है कि वो झाड़ है, लेकिन झाड़ नहीं है, वो पानी में का एक जानदार है। मॉरिशसमधील घरे पाहणे हा एक आगळाच अनुभव आहे। हर तरह के घर होते हैं, अलग अलग तरीके के घर होते हैं। हमने हमारे देश के भी घर देखे, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के भी घर देखे, झोपड़ी देखे, बंगला देखे, है ना, स्लैब के घर देखे, घरकुल के घर देखे। देखे ना? देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो ना। टीन के घर देखे, है ना। कहते हैं दुनिया के अंदर सबसे अच्छे घर इंग्लैंड के होते हैं। सबसे अच्छे घर कहाँ के होते? इंग्लैंड के घर होते हैं। आप देखिए जितने भी आप चित्र देखते होंगे, है ना, घरों की जो सीनरी लगी हुई होती है उसके अंदर अच्छा सा घर होता है ना। सामने छोटी सी नहर बह रही होती है, छोटा सा गार्डन होता है, 1-2 झाड़ होते हैं, है ना। नदी पे से जाने के लिए छोटा सा पुल होता है। कहाँ के घर होते हैं वो घर इंग्लैंड के होते हैं। कहाँ के होते हैं? इंग्लैंड के घर होते हैं वो। तो कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छे घर इंग्लैंड के हैं। असल चीज़ ये है कि इंग्लैंड के लोग बहुत सुकून पसंद लोग हैं। वो बहुत सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं। जब वो ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में बैठने के बाद वो 2 ही काम करते हैं। हमारे हम ट्रेन में बैठते तो क्या करते हैं? जैसे ही हम ट्रेन में बैठे सबसे पहला सवाल सामने वाले से, तुम कहाँ जा रहे? तुम कहाँ जा रहे जी आपा? है ना? अरे बोलो ना, ऐसा पूछते ना। वहाँ कोई किससे नहीं पूछता। वहाँ पर जो आदमी ट्रेन में बैठा है वो अपनी आंखें बंद करके ऐसा वहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा। अगर वो आंखें बंद कर रिलैक्स नहीं होना चाहता तो वहीं किताबें रखी होती है, वहीं से एक किताब उठाएगा और पढ़ना शुरू कर लेगा। हमने अगर हमारे देश में ऐसा करे तो
8 दिन के अंदर एक भी किताब नहीं मिलेगी, है ना। और वो किताब किसने लिया इसके ऊपर ही चर्चा शुरू हो जाएंगी। आइए देखते हैं। मॉरिशियसमधील घरे पाहणे हा एक आगळा अनुभव आहे। देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। उसका जो बनावट रहती है, वास्तुशिल्प जो रहती है, वो उस देश का आईना रहता है। मॉरिशियसच्या घराचा आकृतिबंध होडीसारखा आहे। कैसे? जैसे नाव बनी हुई होती है वैसा उनका आकार रहता। जणू आता नांगरलेल्या या घराचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफरीत जाणार आहेत असे वाटावे। वो घरों को देखकर ऐसा लगता कि जैसे ये घर नहीं बल्कि ये नाव है और ये रस्सी से बंधी हुई है। बस अब इसकी रस्सी खोलेंगे और ये नाव सीधी समंदर में जल सफारी करने के लिए चले जाएंगी। जल सफारी, जंगल सफारी। जंगल सफारी बोलते जंगल में घूमने को, जल सफारी बोलते पानी में घूमने को। असे वाटावे। बहुतेक घरांच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो। बहुत सारी जो घरों की जो दीवारें हैं उसको सफ़ेद रंग होता है, पण घरांना हिरवी, निळी, लाल छपरे असतात। और घर के ऊपर जो छप्पर रहता है उसका कलर हरा, नीला और लाल होता है। घरातून कंगारूच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डुकावतात आणि घरातून कंगारूच्या पिलासारख्या, कंगारू की पिले होती है ना, कंगारू देखिए आपने, ऑस्ट्रेलिया में जो पैदा होता है कंगारू नाम का जो प्राणी होता है, कैसा होता है, उसके पेट के पास एक थैली होती है और वो थैली के अंदर अपने बच्चे को रख लेता है। तो जैसे वो बच्चा उसमें से झाँकता है तो ऐसा लगता है जैसे घरातून कंगारूच्या पिल्यासारख्या खिडक्या बाहेर डुकावतात और घरों की जो खिडकियाँ हैं वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है। घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे परसू असते और घर के सामने खूबसूरत ऐसा आंगन रहता, परसू बोलते आंगन। त्यामध्ये छोटे से तड़े, उसमें एक छोटा सा तालाब भी रहता आणि तळ्यात लाल निळी कमड़े फुललेली छोटा सा एक तालाब भी रहता और तालाब के अंदर कमल के झाड़ लगे हुए रहते, लाल नीली कमल के फूल खिले हुए होते। काही घरे बंद असतात, कुछ घरे बंद थी। डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे खिडक्या दारे बंद करून ती बसलेली असतात। और ऐसे लगता है वो घरों को देख के, जो घर बंद है उन घरों को देख के ऐसे लगता है जैसे ऋषि मुनि जो है वो समाधि लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। पण कुठलेच बंद घरही कुरूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही। लेकिन कोई भी घर ऐसा बहुत दिनों से बंद है तो वो गिर गया, पड़ गया, है ना, उसकी दीवारें गिर गई, ऐसी अवस्था में कोई भी घर उल्लेखक को नहीं दिखा। हे घर बिक्री से है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो घर बिक्री पर होता है उसके आगे बोर्ड लगा होता है घर विकने आहे, घर भाड्याने देणे आहे, है ना। तो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। अशा पाट्याही मला मॉरिशियसमध्ये कुठेही दिसल्या नाहीत। मॉरिशियसच्या रहिवाशांचे आपल्या घरावर खूप प्रेम असावे। मॉरिशियस के लोगों के अपने घर से उनको बहुत मोहब्बत होंगी ऐसा लगता है। ज्या देशातील लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशाला उज्ज्वल भवितव्य असते। आणि त्या देशाला काय असते, जो लोग अपने घर से इतनी मोहब्बत करते हैं वो देश से इतनी मोहब्बत करते होंगे और उनका भविष्य, उनका जो भवितव्य है ये बड़ा ही उज्ज्वल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का भाग 2 ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिखिए। आपका लाइक और आपका कमेंट्स जो है ये मेरा उत्साह बढ़ाता है, ये मेरा जोश बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।